नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। इस समय आप देव तालाब के पावन शिव मंदिर में दीपोत्सव का यह अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं, जहां 11,000 दीपों के माध्यम से पूरे मंदिर परिसर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। और इस सुंदरता को देखने के लिए, दीपोत्सव के इस महापर्व में शामिल होने के लिए यहाँ कई गांवों से लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जब दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, 51 दिए जलाए गए थे। यह कार्यक्रम विगत 7 वर्षों से जय जन कल्याण समिति देव तालाब के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं वृद्धि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जनता में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। इस दौरान हमारे बीच में है मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव व कार्यकारी जिलाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ समाजसेवी पूर्व डीएसपी आदरणीय राम बहादुर शर्मा जी। हम आज दीपोत्सव के अवसर पर उनका अनुभव जानना चाहेंगे। तो आदरणीय, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से आपको। और क्या कहना है आज की इस नज़ारे के विषय में आपका? धन्यवाद। पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करेंगे जय जन कल्याण समिति के उन जाबाज हरिश्चंद्र गुप्ता की और उनके टीम को, कि जिनके वजह से ये अद्भुत नज़ारा देव तालाब जैसे छोटी जगह में मिल पा रहा है। और ख़ास तौर से हम आभारी हैं इस जनता जनार्दन का, कि जैसा अभी इन कार्यक्रम के पहले यहाँ पर 10-20 लोग इकट्ठे हुआ करते थे, तो आज के डेट में हज़ारों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसा कि देखने को मिल रहा है, पिछले साल 5100 दीप जलाए गए थे, इस साल 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। इसके साथ साथ लेज़र लाइट का भी व्यवस्था की गई है। तो शिव मंदिर परिसर जो ऐतिहासिक है, अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है इस छोटी सी जगह में। प्रशासनिक उदासीनता जरूर है, और दुर्भाग्य है कि जहां चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ख़ास तौर से जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इसके बावजूद ऐतिहासिक शिव मंदिर में इस तरह से प्रशासनिक उदासीनता हो कि भीटा में, ख़ास तौर से जो ये भीटा है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और दीपावली के दिन भी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। मात्र जन कल्याण समिति के बच्चों के द्वारा ही जो व्यवस्था लाइट की गई है उतनी ही है। जय जन कल्याण समिति द्वारा जो आयोजन हो रहा है, इसमें आपका भी महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, और बिना आपके सहयोग के यह कार्यक्रम संभव नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाना। और जनता ने भी आपको जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकारा है। 2 महत्वपूर्ण पद आपके पास हैं इस समय, जनपद से लेकर के ग्राम पंचायत स्तर पर। तो आने वाले समय में आप किस तरीके से इस आयोजन को देखना चाहते हैं? ये तो देखिए, हर कोई सहयोग कर रहा है, जिसकी जितनी औकात है हर कोई सहयोग कर रहा है। आप लोगों का भी सहयोग कोई कम नहीं। हम तो बधाई देते हैं इन जय जन कल्याण समिति के बच्चों के इच्छा शक्ति का, कि उनमें इच्छा शक्ति है। यदि आगे कोई चलने वाला हो तो पीछे पीछे तो हर कोई हो लेते हैं। हम लोग सब कोई उनका सहयोग अवश्य कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। रही बात चुनाव जीतने के लिए, तो वो तो आप सबका आशीर्वाद रहा, गरीबों का सहयोग रहा, कहीं न कहीं हमारे ऊपर विश्वास किए, हमारे परिवार के ऊपर विश्वास किए, जिसके वजह से सरपंची मिल गई और जनपद सदस्य का भी मिला। भोलेनाथ यदि चाहेंगे तो हम लोग और प्रयास करेंगे कि भोलेनाथ की सेवा करने का अवसर मिले। जितनी हमारी औकात है उससे ज़्यादा हम करने का प्रयास। कोरोना के बाद पहली बार जनता इतनी बड़ी संख्या में निकलकर ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर आई है, क्या कहें? देखिए, जनता तो कहीं न कहीं धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करती ही है, और जब वो देख लेते हैं कि लोगों का भी रुझान उस तरफ है, तो उसी के चलते इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। और मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, और आप सभी का सहयोग मिलेंगे। धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देव तालाब के अध्यक्ष आनंद सिंह जी। आपने ही यह संकल्प लिया था पिछले बार कि इस वर्ष 11,000 दीपक जलेंगे, आज आपका वह सपना साकार हुआ, क्या कहना चाहते हैं?
मैं आज दीपावली के अवसर पर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ऐतिहासिक शिव मंदिर देव तालाब के पास जय जन जागरण समिति द्वारा इस पिछले 7 वर्षों से लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पिछले वर्ष लगभग 5000 दीप जलाए गए थे। इस साल बढ़ा के 10,000 किया गया है और आगे भी और ज़्यादा इसको बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जो भी सहयोग हमारे तरफ से होगा हम जय जन जागरण समिति को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं जय जन कल्याण समिति के पदाधिकारी हरीशचंद्र गुप्ता जी, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, आयोजक हैं। कैसा अनुभव है आपका विगत 7 वर्षों से और निरंतर आपका यह आयोजन बढ़ता जा रहा है, आगे की ओर प्रगतिशील है, तो क्या कहना चाहते हैं? कार्यक्रम जब तक तो नहीं होते तो लगता है कभी नहीं हो पाएगा, पर जिस टाइम से कार्यक्रम हो जाते हैं तो लगता है बहुत अच्छा है। विगत कई दिनों से आप लगातार काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपके सभी साथी, तो क्या लगता है आपको कार्यक्रम सफल है आपका? अब इतने सारे लोग इकट्ठा हुए तो मुझे तो बहुत खुशी मिली और इस खुशी को अगले साल और बढ़ाकर करना चाहेंगे कि इसी स्तर पर चले? बिल्कुल आगे ही बढ़ाएंगे। रावेन सोनी जी समाज सेवी हैं, जय जन कल्याण समिति के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप आज के आयोजन में? आप सभी को सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जय जन कल्याण समिति के मैं उपाध्यक्ष हूँ। इस दीपावली में पिछली वाली दीपावली से ज़्यादा पब्लिक आई है और इस बार इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सब लोग इकट्ठा हुए और पिछली बार से जिसे हमने बोला था कि 5000 से 5151 दीप से बढ़ा के हम कुछ और आगे की तरफ कुछ करेंगे, तो हमारे पूरे साथी और हमारे समाज सेवी और हमारे मोरल सपोर्टर जो हमारे आर.वी. शर्मा जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने 11,000 दीप का आयोजन रखा था, जो अभी ये पब्लिक देखने के बाद लग रहा है कि हमारा आयोजन लगभग सफलता की ओर दिख रही है। पिछली बार हमने बस ये था कि दीप आगे की तरफ अगर हम बढ़ाएंगे तो पब्लिक बढ़ेगी, पर इस बार पब्लिक को देखने के बाद लग रहा है हम ग्राम पंचायत में अभी हम दीपदान का प्रोग्राम करते थे, अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो अगले साल हम नगर पंचायत की ओर अगर कार्यक्रम करना चाहें तो भोलेनाथ की असीम कृपा रहेगी। आप सब लोगों को बहुत सही बात है। जैसे कि देव तालाब नगर पंचायत बनाए जाने की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में प्रशासनिक स्तर पर भी चल रही है, तो निश्चित तौर पर दीपावली के इस अवसर पर आपके द्वारा कही गई बात महत्वपूर्ण मायने रखती है। अगर अगले वर्ष देव तालाब नगर पंचायत घोषित होता है तो ये आयोजन की भव्यता और देखने के काबिल रहेगी। आदरणीय दिवाकर तिवारी जी, आप पत्रकार भी हैं और शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? दीपोत्सव का जो कार्यक्रम आपने देखा, विगत कई वर्षों से आप देखते आ रहे हैं, तो क्या आपको अनुभव होता है? धन्यवाद कुसुमाकर जी। जैसा हमारे संजान में है, लगभग 9 साल हो रहा है ये अद्भुत दीपोत्सव का जो कार्यक्रम जय जन कल्याण समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्रमशः जिस तरह से ये अगले साल की ओर अग्रसित हो रहा है, उसमें कई गुना बेहतर हमको देखने को मिल रहा है। उसमें चाहे दीपों की संख्या हो, चाहे लोगों की संख्या हो, चाहे दिव्यता हो, चाहे भव्यता हो, तो ये जय जन कल्याण समिति की टीम काबिले तारीफ़ है। ये जो उनका ये भव्य कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक स्थान के लिए, ये हमारे ख्याल से क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है। क्या नाम है आपका? रुचि गुप्ता। कहाँ से आई हैं? हम देतलाव से ही हैं। दीपावली में मंदिर का ऐसा दृश्य देख करके कैसा अनुभव कर रही हैं? हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तो इनफैक्ट बाहर रहती हूँ तो यहाँ आती हूँ दिवाली के लिए, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा होता है, इस वजह से मैं यहाँ आती हूँ। अच्छा, ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं देखने को? नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। आने वाले समय में क्या आपकी इच्छा है कि दीपावली को और कैसे ढंग से मनाया जाए? और भी इसे VIP क्वालिटी, मतलब और भी इसमें इंक्रीज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? सीधी से। सीधी से हैं। कैसा लगा देव तालाब का यह दृश्य देखकर आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा, मन को भाने वाला। ऐसा कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए जिससे सभी इकट्ठे हों। ये तो दीपावली पर ही होता है, तो और भी कार्यक्रम होने चाहिए और त्योहारों में भी कुछ कुछ ऐसा होता रहे, मंदिर परिसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रेशमा गुप्ता। कहाँ से हैं आप? गोविंदगढ़ से। गोविंदगढ़ से हैं।
कैसा लगा आपको देव तालाब के दीपोत्सव कार्यक्रम? लगा बहुत अच्छा लगा यहाँ के। बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में क्या आप इससे भी अच्छा और अच्छा हो। आने वाले समय में तो जैसा कि आम जनता की भी धारणा यही है और जैसा कि आप सब देख भी रहे हैं, कोरोना काल के बाद पहली बार लोगों ने इतने खुले मन से खुले स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर पहुंचकर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया। हमारे चैनल की ओर से भी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।